Hey guys, so today's video is about accounting equation. Accounting equation क्या होती है, the meaning of accounting equation, industry usage क्या होता है, इसको formulate कैसे किया जाता है. So we'll be learning about accounting equation in more details as the video proceeds. So let's start what accounting equation is. Accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. This means that एक अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो आपकी फर्म की होती है वो इक्वल होती है. ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. दैट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज़ एंटर्ड इनटू by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount. For example, अगर आप देखो Rahul starts a business with a capital of 1 lakh. So there are two aspects to this transaction. One is the asset of 1 lakh, that is in cash, and the other, it has a liability towards Rahul of 1 lakh, which is in the form of capital. So here the equation is capital, that means equities, is equal to cash, that means your asset. Okay, so this equation, it applies to all transactions. The equation states that assets is equals to liabilities plus equity. Now every transaction, every accounting transaction affects at least one element of the equation, but it always balances. Now how it affects one aspect? So this equation, it reflects that the total of what a business owns at any point in time and will equal the total of what its owners or creditors and owners will owe. Okay, इसका मतलब होता है कि एक इक्वल, अगर आप इसको देखो, सो अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी टू बी मोर स्पेसिफिक. एक बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में. ओके, सो बैलेंस शीट जैसे एक बैलेंस शीट एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में, या रिप्रेजेंट करती है उस रिलेशनशिप को, वैसे ही एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है ये हमारा फाउंडेशन होता है. डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन होता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? यानी आप एक डेबिट रिकॉर्ड करते हो, उसके अगेंस्ट में एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं. जैसे एक बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, जब दोनों टैली होती हैं यानी दोनों के टोटल सेम आते हैं, तभी हमारी बैलेंस शीट को हम टैली बोलते हैं. सेम वे एक अकाउंटिंग इक्वेशन में जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, तभी आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बैलेंस होगी. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या क्या आ सकता है? एसेट्स आती है, राइट हैंड साइड में आपके आते हैं लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल. सो जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड होगा, हम वैसे एक एक ट्रांजैक्शन के थ्रू विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करें, विल लर्न. होप आपको ये चीज़ समझ में आए. सो आप इजीली एक अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करोगे, दिस वीडियो विल हेल्प यू इन इट. सो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ये फॉर्मूलाज हैं, या ये तरीका कह सकते हैं आप. ठीक है, एसेट्स इज इक्वल्स टू एक्विटीज़ या टोटल क्लेम्स. एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. या फिर अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ दी गई हैं तो एसेट्स इज इक्वल्स लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. ये सारी कॉम्बिनेशंस हैं. अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, कैपिटल दिया गया है, आप एसेट्स निकाल सकते हो.
अगर आपके पास एसेट्स दी गई हैं, लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, आप कैपिटल निकाल सकते हो. सो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव्स. जैसे आप उसको अपने फिगर्स जो आपके क्वेश्चंस में दिए हैं उनको पुट करके आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक कैपिटल पूछा गया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में फॉर्मूला में वो पुट करिए वैल्यूज़, आपको एक फिगर मिल जाएगा. होप आपको ये समझ में आया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू फॉर्म एन अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज राकेश है, ही इज़ एन ओनर ऑफ अ बिजनेस एंड ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस. सो हम उसके ट्रांजैक्शंस, वो बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन करता है, उनको हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. एंड उन एग्जाम्पल्स को कैसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना है, दैट वील सी. सो योर his first transaction is he commences business with 20,000 as capital. तो इसका इफेक्ट क्या होगा अगर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से पढ़ते हो. तो commences business with 20,000 as capital. कैपिटल मतलब आपकी इक्विटी, और बिजनेस में आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, यानी एसेट भी इम्पैक्ट हो रही है और कैपिटल भी इम्पैक्ट हो रहा है, यानी इक्विटी. जो कि हमने पहले पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा डुअल एस्पेक्ट है, यानी डेबिट भी इफेक्ट होता है और क्रेडिट भी इफेक्ट हो रहा है. यानी अगर आपका डेबिट इंक्रीज हो रहा है उतने अमाउंट से, तो क्रेडिट पे भी उसका उतना ही अमाउंट का इम्पैक्ट पड़ेगा. अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. इसने बिजनेस कमेंस किया, मतलब बिजनेस कमेंस किया है तो इसके पास एसेट आ रही है 20,000 की इन द फॉर्म ऑफ कैश, and he is bringing in capital for the same amount of 20,000, which acts as a claim. So claim will be acting as a form of a capital. तो अगर आप उस इक्वेशन को डालोगे तो आप हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ दिस इक्वेशन इज, आप पहले आपका नंबर वाला टैब रहेगा, फिर आपका ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन था कमेंस्ड बिजनेस विद 20,000, आपने वहाँ डाला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है. एसेट्स के नीचे कैश आया तो हमने उसमें नीचे डाला कैश. कितने का कैश आया? 20,000 का, वहाँ पे 20,000 डाला. कैपिटल आया कितना? 20,000 का. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हो, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है. यानी 20,000 से आपकी एसेट्स आ रही हैं, आपकी एसेट्स विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ योर लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल. 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000. ठीक है, ये आपको समझ में आया. अब हम दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो अब हमारे पास हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है. दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कहता है? परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश. अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपके पास आपका जो पहला ट्रांजैक्शन हमने फर्स्ट किया था उसका बैलेंस आया हुआ है एज न्यू बैलेंस, जो 20,000 का है, यानी कि आपकी LHS इज इक्वल्स टू RHS. राइट हैंड साइड इक्वल आपका लेफ्ट हैंड साइड के. जो अब हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये ट्रांजैक्शन है, हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट आ रही है 500 रुपीज़ की और कैश में आ रही है, यानी फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट ही इंक्रीज़ हो रही है, दोनों साइड में कैश कम हो रहा है और एसेट इंक्रीज़ हो रही है. इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप एसेट साइड में एक नया कॉलम डालेंगे फर्नीचर के नाम से. वहाँ पे फर्नीचर के नाम से आपने एक एसेट साइड पे कॉलम डाला, वहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस में वो डाला, ट्रांजैक्शंस में आपने इंट्रोडक्शन लिखा ट्रांजैक्शन का, परचेज्ड फर्नीचर. अब आप क्योंकि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो 500 रुपीज़ में, मतलब आपका कैश इन हैंड कम होगा 500 से, तो आप वहाँ पे, इसलिए मैंने उसको 500 को मतलब ब्रैकेट्स में या नेगेटिव रेड करके आपको शो किया है. 500 विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर कैश इन हैंड and 500 would be added to the furniture column as because आपका एक फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुई है. इसका लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो हमारा जो पुराना बैलेंस है वही कैरी फॉरवर्ड आएगा. और अगर हम अब देखते हो तो हमारा न्यू बैलेंस जो आ रहा है वो हो रहा है 19,500 बिकॉज हमारा 500 कैश कम हुआ है, फर्नीचर 500 का ऐड हुआ है. अब 19,500 and 500, this if we add it comes around to be 20,000.
सो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 20,000, राइट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ में 0 है, कैपिटल आपका 20,000 है, मतलब राइट हैंड साइड भी आपका 20,000 है। यहाँ आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, 20,000 आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 20,000 आपका राइट हैंड साइड। अब हम ऐसे ही आगे और भी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब जो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो है परचेजेस गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। गुड्स परचेज हो रहे हैं, गुड्स यानी हमारा स्टॉक। कितने के गुड्स आ रहे हैं हमारे पास? 1000 रुपीज़ के गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स आ रहे हैं कैश में, यानी कि कैश इन हैंड हमारा कम हो रहा है। कितने से? 1000 से। तो आप जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन इसका ड्रॉ करोगे तो आपका जो प्रीवियस बैलेंस है यानी 19,500 में आपने एक नया ट्रांजैक्शन डाला, परचेज गुड्स इन कैश। आपको ये ट्रांजैक्शन का इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो लिखना पड़ेगा फॉर्मेट में। आपने उस कॉलम पे डाला परचेज गुड्स इन कैश। अब कैश इन हैंड हमारा 1000 से कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको रेड में हाईलाइट किया हुआ है। आपने वहाँ पे 1000 माइनस किया। फर्नीचर आपका सेम रहेगा 500, नो इम्पैक्ट ऑन द फर्नीचर। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक स्टॉक का नया कॉलम ऐड हुआ है एसेट्स के अंदर ऑफ 1000, बिकॉज एक नई एसेट आई है। तो हमारे पास 1000 की नई एसेट आई है और उसको ख़रीदने के लिए 1000 रुपीज़ से हमारा कैश रिड्यूस हुआ है। बाकी किसी एसेट में चेंज नहीं है, ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ में चेंज है, ना ही हमारे कैपिटल में चेंज है। तो अब आपका जो न्यू बैलेंस होगा वो होगा कैश का 18,500 प्लस 5,000 ऑफ फर्नीचर प्लस 1000 रुपीज़ ऑफ इन्वेंट्री, गुड्स या स्टॉक। इन तीनों को अगर आप एडअप करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का टोटल होता है 20,000 रुपीज़, और राइट हैंड साइड में लाइबिलिटीज 0 हैं, कैपिटल रिमेन्स अनचेंज्ड 20,000 से। तो आपका राइट हैंड साइड 20,000 है, लेफ्ट हैंड साइड 20,000 है। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी बैलेंस है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कीप दैट इन माइंड कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करोगे आपको कितने कॉलम्स चाहिए हैं एसेट्स के अंदर और कितने कॉलम चाहिए हैं लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर। तो कभी भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व करने का, मेक श्योर दैट आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। So now the fourth transaction is purchases goods for ₹2,000 on credit. Goods आए हैं लेकिन क्रेडिट पर आए। अब what do you mean by credit? क्रेडिट मतलब आपने गुड्स खरीद लिए हैं, आप पेमेंट बाद में करेंगे। जब आप गुड्स खरीदते हैं एंड पेमेंट बाद में करते हैं तो आप जिससे खरीद रहे हैं यानी मीन्स द सप्लायर फॉर योर गुड्स बिकम्स योर क्रेडिटर। तो अगर आप स्क्रीन पे नोटिस कर रहे हो लाइबिलिटीज़ के अंदर एक नया कॉलम आ गया है एज क्रेडिटर्स। इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इंट्रोडक्शन में डालोगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कैश कोई इम्पैक्ट नहीं, 0। फर्नीचर कोई इम्पैक्ट नहीं, 0। गुड्स आए हैं कितने के? 2000 के। तो आपका गुड्स का जो स्टॉक का जो कॉलम है वो 2000 से इंक्रीज हुआ है। एंड सिंस दीज गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो अब आपका एक क्रेडिटर करके एक कॉलम या एक नई हेडिंग आ गई है अंडर योर लाइबिलिटीज ऑफ 2000। सो अगर आप अब न्यू बैलेंस देखते हो तो आपका न्यू बैलेंस होता है 18,500 आपकी कैश विच रिमेन्स अनचेंज्ड, फर्नीचर ऑफ 500 रिमेन्स अनचेंज्ड, स्टॉक इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 3000। सो नाउ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो हो गया 22,000। लाइबिलिटीज़ आपकी 0 से 2000 हो गई यानी इंक्रीज हो गई। कैपिटल आपकी रिमेन जैसी थी वैसे ही है, इट इज़ सेम एज 20,000, सो देयर इज़ नो चेंज इन योर कैपिटल।
अब आपका न्यू बैलेंस होता है राइट हैंड साइड का 22,000। जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है जहाँ पे आपको दिया गया है कि इट गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आपकी लाइबिलिटी। कभी भी क्रेडिट आता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इसको लाइबिलिटीज़ के अंदर डालना है। क्रेडिट मतलब आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप गुड्स खरीद रहे हो, पेमेंट आप बाद में करोगे, वो हो गया आपका क्रेडिट। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो उसको, आपको समझ में आया इसको कैसे रिकॉर्ड किया हमने। सो नाउ अगर आप देखते हो द फिफ्थ इक्वेशन और द फिफ्थ ट्रांजैक्शन दैट वी हैव इज sold goods costing rupees 2,500 on credit for rupees 4,000। अगर आप इस इक्वेशन को या इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करोगे, क्रेडिट इस ट्रांजैक्शन में भी है और क्रेडिट हमारा प्रीवियस ट्रांजैक्शन में भी था, बट डिफरेंस क्या था दोनों में? पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमारा परचेज गुड्स था और ये करंट ट्रांजैक्शन में हमारा है सोल्ड गुड्स। दोनों भी चीज़ें क्रेडिट में थी, बट जब आप परचेज गुड्स करते हो क्रेडिट में तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी कि एक क्रेडिटर जनरेट होता है। ओके और व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स सेल करते हो क्रेडिट में तब आपके डेटर बढ़ते हैं। मतलब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का इम्पैक्ट आपका लाइबिलिटी सेक्शन पे जाता है और सोल्ड गुड्स का ऑन क्रेडिट का इम्पैक्ट जो है वो आपके एसेट साइड में आता है। डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? अगर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है दैट मीन्स लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर जनरेट हुआ है, और अगर ये चीज़ आई है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट दैट मीन्स एक डेटर जनरेट हुआ है आपके एसेट साइड में। सो नाउ अब इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? सोल्ड गुड्स हुआ है दैट मीन्स स्टॉक कम हुआ है। कितने के गुड्स सोल्ड हुए हैं? 2,500 के गुड्स सोल्ड हुए हैं। कितने में सोल्ड हुए हैं? 4,000 में सोल्ड हुए हैं। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। अब जब आपको प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट आप कहाँ पे ऐड करते हो? आपके कैपिटल में ऐड करते हो। ओनर को मिलता है ना प्रॉफिट, तो यू ऐड इट इन योर कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कौन कौन से हेड्स पे जाएगा? आपके गुड्स पे जाएगा। 2,500 से आपका गुड्स कम होगा। एसेट में कोई इम्पैक्ट नहीं, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक में इम्पैक्ट होगा ऑफ रिडक्शन ऑफ ₹2,500। एक नई हेडिंग आएगी ऑफ अ डेटर फॉर ₹4,000। लाइबिलिटीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं क्रेडिटर्स के अंदर। कैपिटल के अंदर आपको प्रॉफिट आएगा ऑफ 1,500। अगर आप डिफरेंस देखते हो दैट मीन्स जो ओरिजिनल कॉस्ट था उन गुड्स का वो था 2,500 में, जिसको हमने बेचा है वो बेचा है कितने में? ऑफ ₹4,000। सो वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। सो नाउ आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो न्यू इक्वेशन होगी ऑफ कैश 18,500, फर्नीचर 500, स्टॉक 500, डेटर्स 4,000। इफ वी ऐड ऑल फोर ऑफ देम आपका टोटल आता है 23,500 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपका राइट हैंड साइड का टोटल होगा क्रेडिटर्स जो आपके कैरी फॉरवर्ड होता हुआ बैलेंस आया है ऑफ ₹2,000। कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया है, पहले आपका कैपिटल था 20,000 और उसमें ऐड हुआ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। नाउ योर टोटल कैपिटल इज 21,500। अगर आप लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को ऐड करते हो तो इट गिव्स यू द सम ऑफ 23,500। सो नाउ आपका इक्वेशन LHS यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। सो द मेन पॉइंट हियर इज आपको ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, कॉस्ट दिया है तो उसको कैसे हैंडल करना है,
एक एक चीज़ आप अगर एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करोगे और आपको ट्रिक्स पता है तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। सो नाउ अब जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट्स एंड सैलरीज। रेंट पे किया है 1000 रुपीज़ का और सैलरी पे की है हम 5000 रुपीज़ की। अगर आप ये दोनों रेंट और सैलरीज को लेते हो तो ये हेडिंग आपकी एक्सपेंस होती है। दीज आर पार्ट ऑफ योर एसेट, बट आप इसके लिए एक सेपरेट कॉलम नहीं बनाओगे। एक्सपेंस है तो सीधा हमारे कैश से कम होगा, बिकॉज आप रेंट भी कैश से पे करते हो और सैलरी भी कैश से ही देते हो। और सिंस ये दोनों चीज़ हम कैश से देंगे या कैश से पे कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो जाएगा वो हमारे कैपिटल से जाएगा, बिकॉज कैश क्या है? कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ द कैपिटल इटसेल्फ। हम जो राइट, सो 5000 प्लस 1000 6000 का हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस होगा और कैपिटल से भी सेम अमाउंट रिड्यूस होगा। ओके, सो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन है वो इक्वेशन होगी आपकी कैश 6000 से कम हो जाएगी, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। द इम्पैक्ट विल बी ऑन द कैपिटल। कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 6000। सो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन या न्यू बैलेंसेस आएगा वो आएगा कैश वुड बी रिड्यूस्ड from 8500 will be reduced by 6000, so the new balance would be 12500. Furniture आपका 500, stock 500, debtors 4000, creditors 2000, no change. Capital will be reduced from 21,500, it will be reduced by 6000, and now the new capital would be 15,500. So now if we add 15,500 plus 2000, so आपका जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा 17,500 और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एसेट्स का अगर आप टोटल करते हो 12,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 दैट वुड बी 17,500। दोनों साइड्स मैच हो गए, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया आपके राइट हैंड साइड से। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके कैश और कैपिटल पे जाएगा और किसी हेडिंग में उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ना ही गुड्स में जाएगा ना ही फर्नीचर में जाएगा। सिर्फ कोई भी एक्सपेंस है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके कैपिटल पे और आपके कैश इन हैंड पे। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो गाइज, जो नया ट्रांजैक्शन है या लास्ट इक्वेशन है वो है विड्रॉन ₹2000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ की जगह आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है प्रोपराइटर ने पैसे विड्रॉ किए। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर जो होता है वो हमारे बिजनेस का ओनर होता है। जैसे हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बताया था राकेश, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड दीज आर हिज ट्रांजैक्शंस। सो हमारे इस क्वेश्चन के केस में राकेश वुड बी द प्रोपराइटर एंड इफ इस स्टेटमेंट की जगह एक दूसरा स्टेटमेंट आता है एज राकेश विड्रॉन मनी फॉर पर्सनल यूज़, तो भी हमारा इसका इम्पैक्ट दो चीज़ों पे पड़ता है। मनी विड्रॉ किया है तो कैश इन हैंड उस अमाउंट से रिड्यूस होता है और कैपिटल उस पर्टिकुलर अमाउंट से रिड्यूस होगा। सो हमारी इक्वेशन इसमें होगी आपका कैश इन हैंड 2000 से कम होगा। पहले आपका जो कैश था वो था बैलेंस, आपका क्या था? ओल्ड बैलेंस 12,500 जो कैरी फॉरवर्ड आया था। अब आपका 2000 उसमें कम हो जाएगा तो आपका न्यू बैलेंस होगा 10,500 का। फर्नीचर सेम 500 नो चेंज, स्टॉक सेम 500 नो चेंज, डेटर्स 4,000 नो चेंज, लाइबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स 2,000 नो चेंज। आपका कैपिटल कम होगा
बाय ₹2000, जो कि 15,500 पहले था, अब उसमें आप 2000 रिड्यूस करोगे क्योंकि प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया मनी। तो नाउ आपका न्यू कैपिटल वुड बी 13,500। इफ़ यू एड अप कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, दैट इज़ 13,500 प्लस 2000, आपका राइट हैंड साइड का टोटल होता है 15,500। सेम वे अगर आप आपके कैश इन हैंड को ऐड करते हो, 10,500 प्लस 500 फॉर फर्नीचर प्लस 500 फॉर योर स्टॉक प्लस 4,000 फॉर योर डेटर्स, द टोटल कम्स टू बी 15,500। दैट मीन्स आपका LHS इज इक्वल टू योर RHS। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो। हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट होगा। डुअल इम्पैक्ट कैसे, जो हमने पहले पढ़ा है, अगर एक डेबिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसका क्रेडिट भी होगा ऑफ दैट सेम एंड इक्वल अमाउंट। रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर परचेज के साथ क्रेडिट आता है, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। अगर सेल्स के साथ क्रेडिट आता है तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं। कोई भी रेंट रिलेटेड या सैलरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो भी चीज़ है वो हमारे एक्सपेंस होते हैं और कैश और कैपिटल में से ही डिडक्ट होते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, ये डिफरेंट नेम से आपको क्वेश्चन में आ सकता है। सो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेक श्योर दैट यू रीड द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली। आपको अगर आपने ट्रांजैक्शन अच्छे से रीड आउट किया है तो आप तुरंत दिमाग में यू कैन कैलकुलेट व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग इक्वेशन, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, प्लस माइनस क्या। ओके, सो नाउ अब ये जो आप फाइनल बैलेंसेस देख रहे हैं, जिसको मैंने पर्पल में हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर योर फाइनल वैल्यूज़। अगर आप इसको बैलेंस शीट में डालोगे फाइनल वैल्यूज़ को, बैलेंस शीट मतलब एक साइड आपका एसेट्स आएगा, एक साइड आपका लाइबिलिटीज़ आएगा, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। अगर आप लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, कैपिटल और उसमें से ड्राइंग्स माइनस करते हैं तो आपका 15,500 से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बोथ द साइड्स ऑफ एसेट्स। सो इफ़ यू वांट, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वो बैलेंस शीट डाला हुआ है जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ आस्क्ड। सो गाइज, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये बैलेंस शीट ड्रॉ है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट या क्लोजिंग वैल्यूज़ थे उससे वो वैल्यूज़ को पुल आउट करके हमने यहाँ पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करी है। ये आपके रेफरेंस के लिए है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, द फॉर्मेट जिस पे हमने सारे ट्रांजैक्शंस सॉल्व करे हैं वैसे ही फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हियर इज, कोई भी ट्रांजैक्शन को रीड करो बिफोर सॉल्विंग, एंड जब आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को रीड करते टाइम मेक श्योर आप काउंट करते जाओ कि आपको हेडिंग्स कितनी बनानी है फॉर्मेट में। सो आपका टाइम वैसे सेव होता जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आप जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन, उसके पहले अगर आप ये चीज़ें माइंड में रखते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। प्लस योर कॉन्सेप्ट मेन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक डालिए, या अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा वीडियो लेकर मैं आऊँ तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम डालिए कमेंट सेक्शन में। मैं एक सिंप्लीफाइड वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। और हमारे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू गाइज।